माहम अनगा मुगल शहंशाह हुमायूं के रज़ाई भाई नदीम खान की बीवी थी और इस रिश्ते से उनकी भाभी थी। शेरशाह सूरी से शिकस्त के बाद हुमायूं और इनकी बीवी हमीदा बेगम सियासी हिमायत के लिए फारिस ईरान गए तो नदीम खान उनके साथ थे। अपने दो बेटों कुली खान और अदम खान के साथ साथ इनकी बीवी के जिम्मे मुगल सल्तनत के शीर ख्वार वारिस अकबर की देखभाल भी थी। अगरचे माहम अनगा ने अकबर को दूध नहीं पिलाया मगर वो को दूध पिलाने और इनकी देखभाल करने वाली 10 ख्वातीन की सरबराह थी। इनमें जैची अनगा भी शामिल थी, जिनके शौहर शमसुद्दीन मोहम्मद खान अरफ अंगा खान रज़ाई बाप ने एक बार हुमायूं की जान बचाई। अकबर नामा में जिक्र है कि कैसे पाकी के गनबदों में बैठने वाली बीजी अनगा पाक दामनी का निकाब बांधने वाली माहम अनगा और दीगर औरतों की मुखालफत की वजह से रंजीदा खातिर थी और इनके हजरत जहांबानी जन्नत आशियानी हुमायूं से ये कहने पर निहायत दिलतंग थी कि वो जादू करती हैं कि शहजादे इनके सिवा किसी के दूध की तरफ तवज्जो नहीं फरमाते। जरा आगे चलकर अबुल अफजल अकबर की ज़बानी एक वाकया लिखते हैं। 1 साल 3 माह की उम्र के अकबर तब कंधार में थे। एक रोज माहम अनगा के इस्तकबाल के नए पौधे अकबर की दादी और खिदमत में क़याम करती थी। हुमायूं के भाई मिर्जा अस्करी से अर्ज किया कि बुजुर्गों की रस्म है कि जब बेटे के पाँव से चलने का जमाना पहुंचता है, बाप या बड़ा बाप या वो शख्स की जो अरफ में इनके कायम मकाम हो सकता है, अपनी पगड़ी को उतार कर इस बेटे के चलने के वक्त मारता है। हजरत जहांबानी हुमायूं तो मौजूद नहीं है, आप इनकी जगह बुजुर्ग बाप है, मुनासिब है कि ये शगुन की गोया नजर बद का दूर करने वाला है, पूरा करें। मिर्जा ने उसी दम अपनी पगड़ी उतारकर मेरी तरफ फेंकी और मैं गिर पड़ा थी। जब हुमायूं अपनी सल्तनत दोबारा हासिल करने हिंदुस्तान लौटे तो अकबर 13 साल के थे। दिल्ली वापसी पर शाही ख्वातीन तो काबुल में रही, माहम अनगा इनके साथ आए। अगले ही साल हुमायूं की वफात हो गई, माहम अनगा गई। माहम अनगा वहीं मौजूद 14 साल अकबर को इनके जनरल बैरम खान ने शहंशाह का ताज पहनाया और खुद को वकील सल्तनत वजीर आजम मुकर्रर किया। जनरल बैरम खान ने 14 साल के अकबर को शहंशाह का ताज पहनाया। अकबर इन्हें खान बाबा कहते थे और वो रिश्ते में इनके फूफा भी थे। जब अकबर के कहने पर शाही ख्वातीन काबुल से आगरा आई तो ये अनगा ही थी जिन्होंने शहर से बाहर इनका इस्तकबाल किया। बैरम खान शहंशाह से माहम अनगा की कुर्बत से खराते थे क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता नौजवान हुक्मरान पर अपना असर और रसूख बढ़ा रही थी। लेकिन इससे पहले कि बैरम खान इस बारे में कुछ कर पाते, माहम अनगा ने अकबर को बैरम खान को मक्का की जियारत पर भेजने पर आमादा किया। यूं तकनीकी तौर पर अगरचे सरकारी तौर पर नहीं, इन्हें जलावतन कर दिया गया। बैरम खान बेइख्तियार रह गए। सना मुबारक खान लोहानी की क़यादत में अफगानों के एक गिरोह के हाथों गुजरात सफर करते हुए मारे 1561 में। दरबार अकबरी में मोहम्मद हसीन आजाद लिखते हैं कि खान खानान बैरम खान के दुश्मन तो बहतीरे थे मगर माहम बेगम अदहम खान इनका बेटा शहाब खान इनका रिश्ते का दामाद और अक्सर रिश्तेदार ऐसे थे कि अंदर बाहर हर तरह की अर्ज का मौका मिलता था। अकबर इनका और इनके लवाहिकों का हक भी बहुत मानते थे। जो इनमें से मौका पाता था बात बात पर अकसाता था कि ये हुजूर को बच्चा समझता है और खातिर में नहीं लाता, बल्कि कहता है कि मैंने तख्त पर बिठाया, जब चाहूँ उठा दूं और जिसे चाहूँ बिठा दूं। खान खानान ने देखा कि दरबार का रंग बेरंग है तो अर्जी लिखी कि जो खानाजाद इस दरगाह की खिदमत वफा व इखलास से करते हैं, गुलाम के दिल में हरगिज़ इन की तरफ से बुराई नहीं वगैरह वगैरह। वो मजीद लिखते हैं कि यहाँ काम हद से गुजर चुका था, तहरीर का असर कुछ न हुआ। शहाबुद्दीन अहमद खान बाहर वकील मुतलक हो गए। माहम अंदर ही अंदर बैठी हुक्म काम जारी करने लगी और मशहूर कर दिया कि खान खानान हुजूर की गजबी में आए। अमरा और मुलाजिम दरबार जो आगरा में खान खानान के पास थे, आठ आठ कर गली को दौड़े। दामन गरफता लोग अपने हाथ के रखे हुए नौकर अलग होकर चलना शुरू हुए। यहाँ जो आता माहम और शहाबुद्दीन अहमद खान इसका मनसब बढ़ाते, जागीरें और खदमती दलवाते। माहम अनगा के बेटे अदम खान अकबर का इस्तकबाल करते हुए अबुल अफजल अकबर नामा में कई वरक़ का एक फरमान लिखते हैं कि दरबार से इस महरूम अलकस्मत के नाम जारी हुआ था। एक बार शाही लश्कर और बैरम खान में लड़ाई भी हुई मगर सब मौरफ बालातफाक लिखते हैं कि बैरम खान की नियत फसाद न था। जब बादशाही खैमा का किस नजर आया तो घोड़े से उतर पड़ा। मैं खुद बख्तर से तलवार खोल कर गले में डाली, पनलके से अपने हाथ बांधे, अमामा सर से उतार कर गले में लपेटा। खैमा के पास पहुँचे तो खबर सुनकर अकबर भी आठ खड़े हुए। खान खानान ने दौड़कर सर पाँव पर रख दिया और रोने लगे। बादशाह भी इनकी गोदों में खेल कर पहले थे, आंसू निकल पड़े। उठाकर गले से लगाया और दस्त रासत पर पहलू में बिठाया, खुद हाथ खोले, दस्तार सर पर रखी। एक साथे के बाद अकबर ने कहा कि खान बाबा अब सूरतें 3 हैं। पहली ये कि हुकूमत को जी चाहता है तो चंदीरी और कालबी का जिला ले लो, वहाँ जाओ और बादशाही करो। दूसरी ये कि मुसाहबत पसंद है तो मेरे पास रहो, जो इज्जत व तौक़ीर तुम्हारी थी और इसमें फर्क न आएगा। 4 उम्र। और तीसरी ये कि हज का इरादा हो तो बसम अल्लाह रवांगी का सामान खातिर ख्वाह हो जाएगा। चंदीरी तुम्हारी हो चुकी, मुहासल तुम्हारे गुमाश्ते, जहाँ कहोगे पहंचा दिया करें। खान खानान ने अर्ज किया, अब उम्र आखिर हुई, कोई हवस
बाकी नहीं। तमन्ना है तो यही है कि आस्ताना इली पर जा पड़ूं और हुजूर की दौलत की दुआ किया करूं। गर्ज हज की बात कायम हो गई। हुजूर ने फिलत खास और खासा का घोड़ा इनायत किया। हाजी मोहम्मद खान सैसतानी 3000 अमीर, इनका मुसाहब और कदीमी रफीक था। बादशाह ने फौज देकर रस्ता की हिफाजत के लिए साथ किया। सलीम शाह के महलों में एक कश्मीरन बीबी थी, इससे तस्लीम शाह की एक बेटी थी। वो खान खानान के लश्कर के साथ हज को चली। वो खान खानान के बेटे मिर्जा अब्दुल रहीम को बहुत चाहती थी और वो लड़का भी इससे बहुत हिला हुआ था और खान खानान अपने फर्जंदी यानी मिर्जा अब्दुल रहीम से लड़की की शादी करना चाहता था। इस बात की अफगानों को बहुत खार थी। एक दिन मगरिब के वक्त से नमाज के लिए मुबारक लोहानी उतरे। हाँ 30-40 अफगानों को लेकर सामने आए। जाहिर ये किया कि मुलाकात को आए हैं। बैरम खान ने मरूदो इफलास से पास बुला लिया। इस नामुबारक ने मुसाफिहा के बहाने पास आकर पश्चिम पर एक खंजर मारा कि सीना के पार निकल आया। एक और जालिम ने सर पर तलवार मारी का काम तमाम। वो लोगों ने नामुबारक से पूछा कि क्या सबब था जो ये गजब किया। कहा कि माछीवाड़ा की लड़ाई में हमारा बाप मारा गया था, हमने इसका बदला लिया। अकबर ने हुक्म दिया कि अधम को 10 फीट ऊंचाई से फेंका जाए। इनके जिंदा बचने पर अकबर ने हुक्म दिया कि अधम को एक बार फिर सर के बल छत से फेंका जाए। इस बार अधम चे पाए खान। बैरम खान के कत्ल का मतलब ये था कि माहम अनगा मुगल दरबार में तकरीबन बेमिसाल असर और रसूख इस्तेमाल कर सकी थी। बहुत से रईसों ने माहम अनगा से वफादारी का अहद किया और बदले में काफी इनामात पाए। वो ज़हीन और काबिल थी। शाही घराना और हरम इनके हाथ में था। जल्द ही अकबर के दरबारी मामलात को संभाल लिया। वो नौमर शहनशाह की सियासी मुशीर और मुगल सल्तनत की मुमकिना तौर पर दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत बन गयी। माहम अनगा का जवाल इनके अपने अमल से नहीं बल्कि इनके बेटे के जरिए हुआ। जहां माहम अनगा अपनी हिमायत में इजाफा कर रही थी, अधम खान इनकी मेहनत का फल खा रहे थे। इन्हें शहनशाह अकबर तक बरा रासत रसाई हासिल थी और जिंदगी बेफिक्र थी। मैं माहम अनगा की बदौलत अधम खान मुगल फौज के जनरल बने। साल 1561 मुगल फौज ने सारिंगपुर की लड़ाई में मालवा फतह किया, मगर अधम खान ने ज्यादातर माल गनीमत अपने पास रखा। अकबर ने माहम अनगा के कहने पर आदम खान को सजा तो न दी, मगर इस इलाके की कमान पैर मोहम्मद खान को सौंप दी। नवंबर 1561 में अकबर ने अपने पसंदीदा जनरल जैची अनगा के शौहर अतगा खान को वजीर आजम मुकर्रर किया। इस अक़दाम ने माहम अनगा को नाराज किया। 16 मई 1562 को अधम खान ने अपने साथियों के साथ इन पर हमला आवर होकर इन्हें कत्ल कर दिया। अधम इसके बाद जनाना अंदर की तरफ भागे, जहां एक ख्वाजा सिरा नेमत ने रोका। उसी असना में तमाम अफरातफरी और खौफो हरास में मुब्तला लोगों की चीखों से अकबर नैनत से बेदार हो गए थे। बाहर निकले और अधम को पकड़ लिया। अधम ने अपने जुर्म की वजाहत की कोशिश की, लेकिन अकबर ने मुक्का मार कर गिरा दिया। इसके बाद अधम को एक मंजिला इमारत की छत से फेंकने का हुक्म दिया, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 10 फीट थी। अधम गिरने के बाद भी जिंदा थे। अकबर ने हुक्म दिया कि अधम को एक बार फिर सर के बल छत फेंका जाए। इस बार अधम खान बच ना पाए से अकबर ने खुद ये खबर माहम अनगा को दी। जुंडू ने मुबैना तौर पर जवाब दिया, तुमने अच्छा किया। लेकिन अधम खान की मौत ने इन पर बहुत असर किया और कुछ ही अरसे बाद इनकी वफात हो गई। दूसरे बेटे कुली खान शायद इन तमाम सरगर्मियों का हिस्सा नहीं थे। अकबर के दौर में सुकून से जीते रहे। यह नामी इस इमारत के अंदर रास्ता भूलने का जिक्र सर सैयद अहमद खान ने भी किया है। अकबर ने अपनी रजाई मां माहम अनगा और अपने रजाई भाई अधम खान की तदफीन के लिए एक मकबरा बनाने का हुक्म दिया। 1830 में एक अंग्रेज अफसर ने इस मकबरे को अपनी रहायशगाह बनाया और कब्रें हटा दी। ये एक रेस्ट हाउस, पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा। ये हिंदुस्तान के वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, जिन्होंने ने मकबरे को बहाल किया। इनकी कोशिशों से अधम खान की बाक़ियात वापस इस मकाम पर पहुँच, ताहम माहम अनगा की बाक़ियात कभी नहीं मिल सके। दिल्ली के जनूबी इलाके महरोली में कुतुब मीनार के शुमाल में ये मकबरा चूने और पत्थर का है। आसार अल-सनादीब में सर रशीद अहमद खान इस इमारत के बारे में लिखते हैं। इसकी एक दीवारवी जीना है। ब्रज की दीवार इस तरह बनाई गई है कि इसके इर्द गिर्द फिर आ सकते हैं। इसमें एक मकाम पर ऐसा धोखा रखा है कि आदमी ये ख्याल करता है कि जिस रास्ते को मैं जाता हूँ उसी रास्ते से नीचे उतरूंगा, हालांकि बरखिलाफ इसके कि नीचे उतरने का रास्ता एक कोने में नजर से पोशीदा है। उसी रास्ते पर आन पड़ता है और फिर ऊपर चढ़ जाता है और उसी सबब से भूल भुलियाँ यानी मकाम गमगश्तगी इसका नाम मशहूर हो गया है। मुगल हुक्मरानी में बनने वाले पहले मकबरों में से एक शाही हजम का हामिल, मगर किसी किस्म के नक्श व नगार से आरी और राह भूलने या गम करने की अलामत। ये मकबरा शायद यहाँ दफन होने वाली इन शख्सियात के जवाल का इस्तियारा है जो तीसरे शहनशाह जलाल अल-दीन अकबर के दरबार में सबसे ताकतवर थी।